उल्हासनगरमध्ये महायुतीचे उमेदवार कुमार एलानी यांच्या प्रचारार्थ पंकजा मुंडे यांनी सभा घेतली। यावेळी त्यांनी भाजपची ताकद लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं आवाहन केलं। तसेच गोपीनाथ मुंडे यांच्या आठवणींना उजाळा देत उल्हासनगरशी असलेली त्यांची नाळ देखील सांगितली। महिलांचं सक्षमीकरण आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मुद्द्यावर त्यांनी भाष्यही केलं। या सभेमध्ये त्यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारच्या योजनांची माहितीही दिली आणि भाजपच्या कारभाराचं महत्त्व पटवूनही दिलं। पंकजा मुंडे यांनी आपल्या भाषणामध्ये सांगितलं की माझ्याकडे 2 माईक आहेत, एक आवाज येथे पोहोचतो तर दुसरा सर्वांपर्यंत। या संदर्भाने त्यांनी मोदी सरकारची योजना जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उद्देश स्पष्ट केला। त्यांनी आपल्या वडिलांचे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मरण करत सांगितलं की उल्हासनगरमधून त्यांनी गुन्हेगारी संपवण्याचा निर्धार केला होता। गोपीनाथ मुंडे या शहरामध्ये वाघासारखे धाडसी नेता म्हणून जन्माला आले आणि त्यांनी लोकांच्या हितासाठी कार्यही केलं, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं। महिला सक्षमीकरणासाठी मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने महिलांचे दिवस चांगले आलेले आहेत, असं सांगून त्यांनी महिलांसाठीच्या आरक्षणाचा मुद्दा देखील उपस्थित केला। तसेच उल्हासनगरला USA असे म्हणतात आणि येथे प्रत्येक युवाला काम आणि सन्मान मिळाला पाहिजे असं आवाहन करत त्यांनी युवकांच्या रोजगाराचा प्रश्न उचलला। तसेच नोटबंदीच्या निर्णयाबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं समर्थन केलं। भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी मोदींनी नोटबंदी केली, ज्यामुळे अनेकांना हाल सोसावे लागले। याशिवाय पंकजा मुंडे यांनी मतदारांना आवाहन केलं की रेणुका मातेचं दर्शन घेतलेलं प्रत्येक मत हे भाजपसाठी पडावं, अशी विनंती पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केली आहे। नहीं कर सकती थी, अपने घर से कोई अपना छोटा भाई घर पे आया, मन करता था उसको थोड़ा हलवा बना के खिलाओ, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि तिजोरी की चाबी, घर के राशन की चाबी अपने पास नहीं होती थी। दिन भर बिना पगार के काम करो, कोई भी अपेक्षा मत करो। दर्द होता है, खांसी होती है तो खांसी की दवाई के लिए भी 25 रुपए मांगने की हिम्मत घर में किसी की नहीं होती। ऐसी महिलाओं की हालत, ऐसी हालत में इन महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का काम लाडली बहन के माध्यम से हुआ है। और इसका कल ही अजित पवार ने अपने भाषण में कहा कि हम इसको 2100 करेंगे। कुमार जी, आप तो और अगली मांग कर रहे हैं। और मतलब देखो, अभी ऐसे तो ये बढ़ने ही वाला है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा है, आपको घर बैठे एक सुरक्षा मिलने का काम तो हो गया, पर मैं चाहती हूँ आपके हाथ को भी काम मिले। आपको सुरक्षा तो मिले पर आपको सम्मान भी मिले। ये उल्लासनगर है। पहला सभा मेरा पुणे में हो रहा था। पुणे मतलब एकदम इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी, और दूसरी सभा मेरी हुई उल्लासनगर में। मैंने बोला अरे बाप रे, सुबह सुबह उल्लासनगर, तो मुंडे की बेटी सभा ले सकती है और कौन लेगा इधर सब। क्योंकि हमारे पापा ने हमको डरना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको हारना नहीं सिखाया। चुनाव में 4 मत कम पड़ के हार सकता है इंसान, पर जीत उसकी होती है जो हार कर भी जीतते हैं। उसको क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो दिल जीतना ये हमारा काम है राजनीति में। आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ महिलाओं को तो मिले 1500 मिले, 2000 मिले, 50,000 रुपए साल के मिले, पर ये महिलाओं को सम्मान भी तो मिले, उनके हाथ को काम भी तो मिले। और इसलिए बचत घटों के माध्यम से महिलाओं का सक्षमीकरण करना चाहिए। सबसे ज्यादा उद्योग है ये उल्लासनगर में। हम जब कॉलेज के जमाने में थे ना, जब हम, अभी मैं थोड़े बुढ़ी हो गई हूँ, 22 साल का बेटा है मेरा। जब मैं 22 साल की थी, मैं 17-18 साल की थी, तो हम कॉलेज में थे तो उल्लासनगर से लाते थे कोई भी चीज, क्योंकि यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता था। ये कहाँ बना है? बोलते USA। अरे USA से लाए तुम? USA से मतलब उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो यहाँ बनी हुई चीज का ये एक ताकत। यहाँ का व्यापार बहुत बड़ा, यहाँ के व्यापारियों ने बहुत मेहनत से खड़ा किया। सच में USA है। दुनिया भर के तड़ीपार, दुनिया भर में जिसको कभी नहीं लगा, तड़ीपार मतलब उस अर्थ से तड़ीपार नहीं, गुनेगारी से नहीं बोल रही, जिसकी मेहनत को उसके घर पे जब सम्मान नहीं मिला, ऐसे सारे दुनिया भर के लोग मिलकर आए तो अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे मेहनत को अपने आजमाने के लिए सारे लोग मिलके आए तो बना ये उल्लासनगर। ये भी